प्रणाम, नमस्कार। मैं हूं गणेश शिवरकर। बॉलीवुड के इस न्यूज चैनल में आप सबका बहुत 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 स्वागत है। एक दुखद खबर है और एक बहुत ज्यादा खुशी की खबर है और एक छोटी मोटी खुशी की खबर है बॉलीवुड में, क्योंकि बॉलीवुड में कब क्या होगा पता नहीं है भैया। मुझे तो लगता है बॉलीवुड और अंडरवर्ल्ड एक जैसा ही चलता है, क्योंकि कब इनकी जिंदगी में बाहर आ जाएगी खुशियों की कुछ पता नहीं है और कब इनकी जिंदगी नरक से बदतर हो जाएगी कुछ पता नहीं है। इसीलिए कहता हूं बॉलीवुड और अंडरवर्ल्ड सेम लगता है मुझे तो। चलो, करण जौहर की बहुत बुरी तरीके से बजाई है सुशांत सिंह राजपूत ने। फट गई है करण जौहर की इतनी बुरी तरीके से कि करण जौहर भाग भाग के कोर्ट पहुंचा है। यस, दुखद खबर यह है कि अमिताभ बच्चन जो 50 साल से इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, आज भी काम कर रहे हैं, उनको डॉक्टर ने लास्ट स्टेज बोल दिया है 3 मैक्सिमम या तो 6 महीने के बाद अमित जी नहीं रहेंगे। बड़े बड़े डॉक्टर का कहना है। आप समझ रहे हो अमिताभ बच्चन कौन से डॉक्टर के पास जाते होंगे। तीसरी खबर विकी कौशल और कैटरीना कैफ के बारे में है। बताता हूं क्या हुआ, पूरी की पूरी डिटेल, तीनों खबरें। बस एक रिक्वेस्ट करता हूं हाथ जोड़ के, प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूले। सबसे पहले विकी कौशल और कैटरीना कैफ की बात करता हूं। विकी कौशल ने कैटरीना कैफ से शादी की और कैटरीना कैफ ने सही वक्त में सही इंसान से शादी की, मैं कहूंगा। और इसके बाद अब उनको एक छोटा बेबी या बेबी मतलब बेटा या बेटी होने वाला है। एक्सपेक्ट कर रहे हैं इस अक्टूबर या नवंबर में। मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई है, अच्छा हो उनका, क्योंकि कैटरीना कैफ ने सही टाइम पे सही गलत लोगों का साथ छोड़ के सही इंसान को चूज किया है। सही किया कैटरीना कैफ ने। अब उनको बहुत खुशियां, मुबारक हो उनको। लेकिन दूसरी एक खबर है, दुखद खबर है। अमिताभ बच्चन सिर्फ और सिर्फ 25% उनका लीवर जिंदा है और वो रिपेयर नहीं हो रहा है। लीवर हमारा 25% खराब हो जाता है कई बार शराब पीने से या गलत खान पान की वजह से, तो वो ऑटोमेटिकली रिपेयर करता है। अमित जी की उम्र इतनी हो गई है और इतनी दवाइयां ज्यादा खा लिया है कि अब उनका लीवर रिपेयर नहीं हो रहा है। 25% लीवर पे ही वो जिंदा है। बहुत सारी दवाइयां और खाना पीना इतना स्ट्रिक्टली उनको वही प्रोवाइड किया जाता है जो वो डॉक्टर्स कहते हैं, और बहुत ही सिंपल वाला खाना दिया जाता है और दवाइयाँ और इंजेक्शंस भी होते हैं। शूटिंग में जाते वक्त एक नर्स उनके साथ हमेशा रहती है और एक डॉक्टर 24 घंटे उनके लिए रहता है अवेलेबल। कभी भी फोन करेंगे अमित जी वहां पहुंच जाता है। और अगर अमिताभ बच्चन कहीं और शूटिंग में जाए तो वो डॉक्टर उसी के आजू बाजू होटल में बुक करके रहता है। इतनी ज्यादा प्रिकॉशंस के बाद भी अमिताभ बच्चन को बोला गया है कि अब ये लीवर के सहारे अब आपको मैक्सिमम 3 या 6 महीने तक होगा। अगर भगवान का कोई चमत्कार हुआ तो पता नहीं, लेकिन इस तरह से कहा है कि मैक्सिमम 3 या 6 महीने आप सरवाइव कर पाओगे। अब तीसरी बात करता हूं करण जौहर की। करण जौहर सुशांत सिंह राजपूत की हत्या के बाद पूरी तरह उसकी जिंदगी बर्बाद हो गई। करण जौहर जब से मोबाइल बना है ना, जब से मोबाइल निकला है, मेरे हिसाब से 2004 या 5 नहीं 2000 में ही शायद निकल गया था, तो 2000 से लेकर करण जौहर के पास एक ही सिम कार्ड था, वही एक नंबर था और वही करण जौहर यूज कर रहा था, क्योंकि करण जौहर के पास ज्यादा लोगों के पास था ही नहीं। अब वो बहुत सिक्योरली अपने पास रखता था और बहुत कम लोगों के पास वो नंबर था, तो करण जौहर को ज्यादा परेशानी नहीं थी। करण जौहर ने कभी नंबर चेंज नहीं किया। सुशांत सिंह राजपूत की हत्या के बाद जो उसकी बैंड बजाई लोगों ने, वो नंबर उसने चेंज कर दिया। अब ये हालत हो गई है कि करण जौहर के ऊपर एआई का यूज कर करके करण जौहर के बड़े बड़े मेम्स और ये सब चीजें बनाई जा रही है सुशांत सिंह राजपूत को लेके और बाकी सब चीजें लेके। तो करण जौहर की इतनी ज्यादा हिल गई है कि वो कोर्ट गया है, जैसे अभिषेक बच्चन और ऐश्वर्या राय बच्चन गए थे कि भाई हमारा एआई टूल्स का वगैरह यूज करके जो हमारा कॉपी किया जा रहा है इलीगल तरीके से, लोग जो कर रहे हैं वो हटा दिया जाए। तो कोर्ट ने आदेश दे दिया, अब अभिषेक बच्चन और ऐश्वर्या की कॉपी कोई नहीं कर सकता। वैसे ही करण जौहर का भी अब कॉपी कोई ना स्टेज पे कर सकता है, ना किसी शो में, और ना ही एआई की मदद से। करण जौहर की इतनी ज्यादा फट गई है कि भाई साहब बहुत बुरी तरीके से फट गई है कि कोर्ट जाना पड़ा है। अब कोर्ट उनका आदेश क्या बोलता है कोर्ट, ये अभी तक डिसाइड नहीं हुआ है। लेकिन आपको क्या लगता है तीनों कमेंट के बारे में, तीनों खबरों के बारे में कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।